अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज एक मरतबा फिर हम दो अहम इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली तो M6 मोटरवे, हैदराबाद सक्खर मोटरवे की मंजूरी बिलाखिर नेशनल हाईवे काउंसिल ने भी दे दी है। ये मोटरवे पाकिस्तान की तेज तरीन मोटरवे होगी। किस तरह, उससे आज डिस्कस करेंगे और इसकी और दीगर क्या खासियतें होगी वो आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने सूबे में राइज जो सदियों पुराना निज़ाम था स्टाम्प पेपर का, उसे इलेक्ट्रॉनिक यानी ई स्टाम्प पे शिफ्ट कर दी है, जिससे सूबे की आमदन में अरबों रुपए का इजाफा मुतवक्के है। और आपको बताएंगे कि अब तक इस निज़ाम पर शिफ्ट होकर पंजाब ने कितने 100 अरब रुपए कमा लिए हैं। पहले चलते हैं सक्खर हैदराबाद मोटरवे। पाकिस्तान के अंदर दो अहम प्रोजेक्ट्स हर हुकूमत के गले की हड्डी बने हुए हैं। एक तो M6 मोटरवे और दूसरा ML1। दोनों में इस कदर बॉटलनेक्स हैं, इस कदर मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। बहुत सारी अप्रूवल्स तो ऑलरेडी दी जा चुकी थी M6 मोटरवे के लिए। बिलाखिर आखिरी मंजूरी नेशनल हाईवे काउंसिल की वो भी इसे दे दी गई है। अब ये मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगी और इस पर 307 अरब रुपए लागत आएगी, यानी इसका 1 किलोमीटर 1 अरब रुपए में तामीर होगा। ये 7 अजला से गुजरेगी। सबसे पहले हैदराबाद, जामचोरू, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशहर फेरोज, खैरपुर और सक्खर। ये तेज तरीन मोटरवे किस तरह होगी कि बाकी पाकिस्तान के सारी मोटरवेज पर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं मैक्सिमम। इस हिस्से पर, इस 306 किलोमीटर की मोटरवे पर आप 130 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, यानी 10 किलोमीटर इन्हांस की गई है लिमिट, ताकि जो सफ़र है वो मज़ीद तेज़ी से तय हो सके। और ये छोटी गाड़ियों के लिए, ऑब्वियसली हैवी ड्यूटी और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नहीं है। उसके बाद एक और अच्छा फैसला किया गया कि इस मोटरवे पर हर 50 किलोमीटर बाद सर्विस एरिया बनाया जाएगा। जो हमारी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसमें तो कुछ 100 किलोमीटर के बाद सर्विस एरिया आता है, जिससे सफ़र करने वालों के लिए मसाइल भी होते हैं और दूसरा हुकूमत को रेवेन्यू भी कम आता है। अब अगर 50 किलोमीटर के बाद ये सर्विस एरियाज आएंगे तो इस मोटरवे के ऊपर 6 मुकामात पर सर्विस एरियाज बनेंगे, जिससे हुकूमत की आमदन जो है सर्विस एरियाज के मद में डबल हो जाएगी और लोगों को जो रिलीफ मिलेगा, जो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, जो जॉब्स क्रिएट होंगी, वो इसके अलावा है। इस मोटरवे के ऊपर 15 इंटरचेंजेस बनाई जाएंगी जिनसे लोग उतर सकेंगे, गाड़ियाँ चढ़ सकेंगी। उसके अलावा एक बड़ा पुल दरिया सिंध पर बनाया जाएगा। 82 पुल बनाए जाएंगे मुख्तलिफ नहरों के ऊपर। 6 फ्लाईओवर्स और 19 ओवरपासेस बनाए जाएंगे और ये मुकम्मल कितने अरसे में होगी? 30 माह में, यानी 2.25 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगी। हम दुआ गो हैं कि अब तो इसके ऊपर काम का आगाज़ हो। चलें शाबाश शरीफ इस चीज़ का क्रेडिट ले लें कि उन्होंने इस रुकी हुई मोटरवे, इस डिलेड प्रोजेक्ट के तमाम बॉटलनेक्स ख़त्म किए और इसको शुरू करवाया है, ताकि कराची से पेशावर तक के जो पाकिस्तानी सफ़र करते हैं उनको वाकई रिलीफ फील हो और हमारी कनेक्टिविटी में ये जो बहुत बड़ा खला था वो ख़त्म हो। इसी के साथ पाकिस्तान से अफगानिस्तान की ट्रेड जो है वो बढ़ेगी। पाकिस्तान से चाइना का ट्रेड जो है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि तेज़ रफ्तार ट्रेड होगी। इसके बाद चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ की हुकूमत ने देर आयद दुरुस्त आयद फैसला किया है। सन 2016 में पंजाब ने आम स्टाम्प पेपर्स को ख़त्म करके उसकी जगह पर ई स्टाम्प पेपर्स शुरू किए। बड़ा अच्छा कदम था, क्योंकि स्टाम्प पेपर्स को लेने से लेकर जारी करने तक बहुत 2 नंबरियाँ थी। उसके बाद बैक डेट में लोग पैसे देकर स्टाम्प पेपर जारी करवाते थे, फिर प्रॉपर्टियों के मसाइल होते थे, मुआहदात के मसाइल होते थे और जो मुकदमे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। तो जब 2016 में इसको ख़त्म किया तो सन 2021 के दिसंबर तक इस ई स्टाम्प पेपर के जरिए पंजाब हुकूमत को 244 अरब रुपए की आमदन हुई है, जो कि इससे साबका आमदन जो थी उससे 2 गुना इजाफा बताया जाता है।
इसको रेप्लिकेट किया सिंध हुकूमत ने, जिन्होंने मई सन 2022 में जाकर इसको नाफिज किया और तकरीबन 2 माह के अरसे में इस अमल के जरिए सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपया कमा भी लिया कि आपको जहां भी स्टाम्प पेपर लेना है मुतल्लिका बैंक की ब्रांचेस में जाएंगे, आईडी कार्ड देंगे, बायर सेलर का नाम, आईडी कार्ड नंबर्स और इशूअर का नाम मौजूद होगा और डेट सिस्टम के तहत उसके ऊपर प्रिंटेड आएगी। आप बैक डेट का उस तरह स्टाम्प पेपर नहीं ले सकते और ये जो पिछली तारीखों में जाकर 2 नंबरियाँ की जाती थी उसकी बहुत हद तक बेखनी हो गई यहाँ। हाँ, अभी भी लोग स्टाम्प पेपर की प्राइस से ज़्यादा पैसे लेते हैं प्रिंटिंग के नाम पर और दीगर अखराजात के नाम पर। प्रॉपर डीलर स्पेशली 2 नंबरी ज़रूर करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि उसके भी रेट तय करे कि अगर एक 1200 रुपये का स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर किसी किस्म का मुआहदा तय किया गया है, उसके ऊपर मैक्सिमम कितने चार्जेस लोग ले सकते हैं। लोग 1200 के ऊपर 2-2 हज़ार रुपया भी चार्जेस वसूल कर रहे हैं, जो कि सरासर बायर्स सेलर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। अब इन स्टाम्प पेपर्स के आने के बाद जो फौजरी थी, 2 नंबरी थी, उसमें भी बहुत हद तक कमी वाक़ होगी। फिर पहले कभी कभी स्टाम्प पेपर जारी करवाने में 2-3 दिन का अर्सा भी लगता था और अक्सर स्टाम्प पेपर शॉर्ट हुए होते थे। अब वो शॉर्टेज भी ख़त्म हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड है, बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से आपको ये मिलेंगे, तो आप जब जाएंगे बैंक वाला अपने प्रिंटर से उसको निकाल के आपके हवाले कर देगा और आपको वो जो ब्लैकमेलिंग पहले थी, शॉर्टेज थी, उससे आपको निजात मिलेगी। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमारे इदारे स्लो सही लेकिन तवातर के साथ अब खुद को तब्दील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे लेकर जा रहे हैं। अब इसके बाद सिर्फ बलूचिस्तान का सूबा ऐसा रहता है जहां पर ई स्टाम्प पेपर नहीं है। इसके बाद वो भी इसको लागू करेंगे। इसका सेहरा ऑल दो पंजाब के सर जाता है और पंजाब का PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसने इसको 2016 में कामयाबी से जारी किया। तो ये रेप्लिकेट होता चला जा रहा है। अब बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो अपने लैंड रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइज करने जा रही है, कंप्यूटराइज करने जा रही है और पहले 4 अजला को टारगेट भी कर लिया गया। तो इसी तरह है कि एक सूबे में अगर काम होगा तो दूसरा सूबा उससे बआसानी इस्तेफादा कर सकता है, MOU साइन करके वही चीज़ उसी सूबे में रेप्लिकेट हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के मारूजी हालात जो हैं या मसाइल एक जैसे हैं तकरीबन। तो हमें वो मसाइल नहीं कि हम स्वीडन का निज़ाम यहाँ लाकर या नॉर्वे का सॉफ्टवेयर यहाँ लाकर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो सॉफ्टवेयर पंजाब में इस्तेमाल हुआ है वो KP में भी होगा, आज़ाद कश्मीर में भी होगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा, बलूचिस्तान में भी होगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ कॉस्टिंग भी कम होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमने एक दफ़ा बना लिया, उसी ने हर जगह इम्प्लीमेंट होना है। फिर उसको ट्रेन करने के लिए भी हमारे पास लोकल HR मौजूद है, जो वहाँ जाकर अफसरान को, अमले को उनकी मुकामी ज़बान में ट्रेनिंग देकर इस काबिल बना रही है कि उस तमाम निज़ाम को स्मूथली कवर कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान को जो डिजिटाइज करने का एक मिशन है वो और तेज़ हो और अगले हम 2-3 साल में तमाम हुकूमती इदारों को आम मैनुअल फाइल से डिजिटाइज कर दें, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन कम हो, अवाम के काम जल्दी हों और कुछ तब्दीली फील हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।